अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आज मैं आप लोगों को एक चीज बात जो है ना वो बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम लोग इस टाइम 6 पेयर्स के एनालिसिस कर रहे हैं ना, इन केस यानी कि जो है ना हम लोग बूम थाउजेंड क्राई थाउजेंड जो है ना वो डिफरेंट पेयर्स के जो है ना वो एनालिसिस करते हैं एक दिन के अंदर। अच्छा, अब उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि हर पेयर जो है ना वो हमें हमारे अकॉर्डिंगली जो है ना वो एंट्री देगा, ठीक है? जब आप लोग मल्टीपल पेयर्स के एनालिसिस करते हैं ना, उसका बेसिकली जो मकसद पता है क्या होता है? मकसद ये होता है कि जो पैटर्न या जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया है ना, इन पांचों पेयर में से जो पेयर उस एरिया को रिस्पेक्ट दे देगा, ठीक है? यानी कि जिस तरह अभी इन केस मैं कहूँ कि मैंने ये बूम थाउजेंड चल रहा है, मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री जो है ना वो लगा दी है। अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया, इसने मेरी लिमिट नहीं उठाई है, तो इसका मतलब है कि ये पेड़ निकल गया, ठीक है? इस पेड़ का कोई कसूर नहीं है, ये हमारे एनालिसिस का कोई कसूर नहीं है, ठीक है? उसके अल्टरनेट मैंने C5 के ऊपर भी एक एनालिसिस करके उस पे कुछ ट्रेड्स लगाई हुई थी, लेकिन मार्केट ने वो उठा के वहां से स्पाइक दे दिया, ठीक है? तो बेसिकली इसलिए हम लोग जो है ना वो मल्टी पेयर जो है ना वो यूज करते हैं, ताकि जो पेयर हमारे प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर आए ना, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। जो बाकी है ना, बेशक वो ऊपर से उठ जाए या नीचे आके उठे, हमें उसकी जो है ना वो परवाह नहीं है, ठीक है? इस वजह से जो है ना वो मल्टीपल टाइम फ्रेम सॉरी मल्टी जो है ना हम लोग पेयर यूज करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा भी कि मतलब मैं आप लोगों को अक्सर ही साथ में बताता हूँ कि आज के दिन में हमारा फेवरेट पेयर जो है ना वो ये वाला रहेगा। बाकी पेयर के एनालिसिस नो डाउट हम लोग करते हैं, ठीक है? तो लेकिन उनमें क्या होता है, रिस्क होता है। देखिए, एनालिसिस करने के बाद भी हमारे पास जो है ना वो 50% चांस होते हैं कि मार्केट वहां तक आए, ठीक है? अब देखें, इन केस में यहाँ से जो है ना 50 पिप नीचे जो है ना वो एनालिसिस करके अपनी लिमिट लगा देता हूँ, लगा दी मैंने। अब हमने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है, अब मार्केट वहां पे आए चाहे ना आए, उसके चांसेस जो है ना वो इक्वल है, 50% उसके चांसेस है। इसलिए जो है ना वो ज्यादा पेयर्स को रखा जाता है ट्रेड के अंदर, ऑप्शन के अंदर, ताकि जो अच्छी एंट्री हमें जिस पे बन जाए उस पे हम लोग जो है ना वो ट्रेड कर सकें, ठीक है? ताकि हमारा दिन जो है ना वो किसी भी दिन का प्रॉफिट जो है ना वो मिस ना हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले जल्दी से जो है ना वो वीडियो को जो है चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, बूम थाउजेंड के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कुछ जो है ना वो ट्रेड्स मेरी चल रही हैं। ये ट्रेड्स पता क्यों चल रही हैं? अगर मैं आज इसके एनालिसिस की बात करूँ ना, मैं थोड़ा-सा पीछे से जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ H4 से, बल्कि H1 से। ये देखें ज़रा, कल हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है ना मार्केट कोई यहाँ पे थी, तो भई मार्केट जो है ना, ये हमारे पास जो है ना एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? हम लोग जो है ना कल ये बात कर रहे थे कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को कर देती है ब्रेक, ठीक है? तो हमारा जो है ना ये वाला एरो जो है ना ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट जो है ना ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करती है, तो फिर डेफिनिटली ये रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे पंप करेगी, ठीक है? पुश करेगी। तो अभी आप लोग ये देखें कि यहाँ पे आके मार्केट ने प्रॉपर एक लंबी कैंडल दी है, ठीक है? वॉल्यूम वाली, जिसने ये शो करवाया कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बायर्स हैं, ठीक है? लेकिन उससे नेक्स्ट फौरन अगली कैंडल ही जो है ना वो मार्केट ने क्या किया है, डोजी बना दिया। डोजी बना दी, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए और अगली कैंडल आप लोगों की जो है ना वो सेल में क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स थे, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आई है, ठीक है? ये तो हो गया ना पिछला काम, जिस जो हमें ज़हन में आ रहा है कि भई अभी ट्रेंड कौन-सा जो है ना चल रहा है, वो जो है ना शॉर्ट ट्रेंड जो है ना H1 के अंदर वो सेल मार्केट ने चला दिया, ठीक है? अब आते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोग ये देखें, बल्कि यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आ गई है। अब हमारा जो है ना वो जो अब हमारा एरिया बन रहा है ना ट्रेड वाला, वो ये वाला एरिया बन रहा है, ये नीचे वाला, ये वाला एरिया, ठीक है? यानी कि इस एरिया के बीच में ये 30 पिप का एरिया बन रहा है, यहाँ से जो है ना वो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सपोर्ट है, ठीक है? मेजर सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ से जो है ना वो आके ऊपर उठेगी, ठीक है? तो ये वाला एरिया आज हमारा ट्रेड के लिए जो है ना वो बेस्ट एरिया जो है ना वो रहेगा, अगर मार्केट हमारी यहाँ पे आती है। आने के बाद जो है ना वो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि मार्केट इस तरह जो है ना वो स्विंग बनाएगी या रेंज बनाएगी, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है ना वो इस एरिया से मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर ये वाला एरिया बेस्ट है, तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड क्यों ली है? ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, ये वाला जो एरिया है ना, ये आप लोगों की एक प्रीवियस सपोर्ट है। ये आप लोग देखें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है? ये आप लोगों की हिस्ट्री की जो है ना एक सपोर्ट है। इसके ऊपर मैंने माइनर रिस्क लिया है। यानी कि मैंने जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट को जो है ना वो
इसका वेट किया। अच्छा अब देखें एंट्री मैंने ली क्यों है। एक तो ये है कि यहाँ पे हिस्ट्री की जो है ना वो सपोर्ट बन रही है, ठीक है एक। और दूसरा जो है ना अगर आप लोग ये देखें ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने इसी एरिया के अंदर से एक दफा रिजेक्शन भी दिखा दी है अभी अभी, ठीक है। तो ये जो मार्केट ने अभी ये रिजेक्शन दिखाई है ना, तो मार्केट ने ये शो करवाया है कि इस एरिया के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोटेंशियल जो है ना वो है, ठीक है। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे स्पाइक आएगा तो मेरा आज का टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मेरा एसएल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। यानी कि जो है ना मैंने स्टैंडर्ड 1.5 की लॉट लगाई है, तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम एसएल बनेगा वो $5 बनेगा, लेकिन जो रिवार्ड बनेगा वो $25 से $30 जो है ना वो बनेगा। 1/6 की रेशियो जो है ना यहाँ पे बनेगी। मैंने यहाँ से जो है ना एंट्री नहीं ली है, क्योंकि ये जोन बन रहा है, मैं यहाँ से एंट्री लूँ। मैंने बिल्कुल परफेक्ट एरिया से एंट्री ली है, जहाँ पे जो है ना ये स्पोर्ट ने बिल्कुल जो है ना वो वॉल्यूम दिखाया था। देख रहे हैं आप लोग वॉल्यूम, मैंने एग्जैक्ट उसी जगह पे जो है ना वो एंट्री ली है। तो जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि इस जोन के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, तो बेसिकली ये मैं आप लोगों को एंट्री लेके दिखा रहा हूँ कि यार देखें, जब मार्केट इस जोन में आएगी ना, इस जोन के अंदर, तो मार्केट आप लोगों को आके कुछ इस तरह की जो है ना वो मूव्स दिखाएगी वहां पे, इस स्विंग्स की सूरत में ना, दो तीन स्विंग्स की सूरत में। और साथ ही में डाइवर्जेंस बन जाएगी, या जो है ना डिसेंडिंग वेज बन जाएगा, या डिसेंडिंग चैनल बन जाएगा, जो आप लोगों को जो है ना ये शो करवाएगा कि ये एरिया बेस्ट है। ये पैटर्न भी बन गया प्राइस एक्शन का, ठीक है, डाइवर्जेंस भी साथ बन गया। अब आप लोग जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। तो ये चीज होती है कि सबसे पहले आप लोगों ने जिस एरिया में ट्रेड लेनी है वहां पे वॉल्यूम टेस्ट करना होता है, और मैंने ये जो है ना इसने मार्केट ने पहले वॉल्यूम टेस्ट करवाया है, फिर जो है ना वो मार्केट नीचे गई है। आज के दिन में जो है ना हम लोग ये वाला एरिया जो है ना इसको जहन में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी, क्राइक थाउजेंड के ऊपर। क्राइक थाउजेंड जो है ना ये मैंने टीएल जो है ना वो मार्क कर दी है। अब मार्केट जो है ना जैसी इस टीएल तक आएगी ना, तो एक तो हम लोग यहाँ से जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे। अगर मार्केट जो है ना इस टीएल पे आगे हमें कोई रिजेक्शन जो है ना वो देती है, जस्ट लाइक दिस, ये देख रहे हैं आप लोग। आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये मार्केट ने डोजी बनाई है, फिर डोजी बनाई है, फिर मूव दी है। अगर मार्केट इस टीएल तक आएगी, तो ये साथ में आप लोगों की एक माइनर रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी, एक एंट्री तो हमारी यहाँ पे बनेगी, अगर मार्केट हमें एविडेंस देती है तो। लेकिन अगर मार्केट इस टीएल को करके ही ब्रेक, अगर ब्रेक कर गई, तो आप लोग जो है ना इसको छोड़ देंगे। फिर आप लोग इसका वेट करेंगे इस एरिया तक, ये जो ऊपर एरिया है यहाँ तक, ठीक है। फिर मार्केट को जो है ना वो आप लोग यहाँ पे आने देंगे। फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे जो है ना वो देखेंगे इसका, इस एरिया में आगे इसको देखेंगे। ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला, ठीक है। तो बड़े एरिया को आप लोगों को ट्रेड करना आता है। यहाँ पे आगे हम लोग जो है ना देखेंगे मार्केट किस जगह पे आके जो है ना वो स्टॉप करती है, और फिर वहां पे रेंज बनाती है। फिर उसके बाद जो है ना वो मार्केट का एविडेंस देके उसको सेल करेंगे, ठीक है। एक ये हमारे पास पॉइंट रहेगा, अच्छा ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है ना वो मिड में ये वाला भी बन सकता है। लेकिन ये जो है ना ये आप लोगों की क्या है, ये मतलब ये आप लोगों की अभी पहले यहाँ पे सपोर्ट थी, ठीक है। फिर उसको ब्रेक करके मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया वन सेकंड टाइम, ठीक है। मैं मिनिमम से मिनिमम पॉइंट पता क्यों आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि मैं हमेशा, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि मैं हमेशा एक मेजर पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, माइनर पॉइंट आप लोगों को इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग जो है ना वो फिर उस चीज को फॉलो नहीं करते हो। देखें, अगर हमें यहाँ पे एंट्री जो है ना मार्केट नहीं देती है, एविडेंस नहीं देती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। मार्केट यहाँ से टीएल ब्रेक कर गया, अब बाय में निकल गया। अगर वो बाय की एंट्री लेना चाहता है तो ले सकता है, अदरवाइज फिर वो यहाँ तक जो है ना वो वेट करेगा। तो भाई यहाँ पे जो है ना वो लोग पता क्या करते हैं, एविडेंस नहीं देखते हैं, वो पहले लिमिट लगा के जो है ना वो ट्रेड पकड़ लेते हैं। अगर तो मार्केट ने एसएल कर दिया, एसएल नहीं करवाते, फिर वो वेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इतना एरिया ना, इतना बड़ा एरिया, जब वो यहाँ तक वेट करेंगे ना, तो ये चीज उनके गले पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए बीच में जो माइनर पॉइंट्स होते हैं ना मैं उनको छोड़ देता हूँ। हालांकि ये भी अच्छे पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ पे आके आप लोगों को एविडेंस देती है तो हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो आप लोग फौरन से अपना एसएल करवाएंगे, अगर किसी ने गलती से ट्रेड ले लिया बगैर एविडेंस के, ठीक है। क्योंकि ये वाला पॉइंट फिर ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। आ जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल ही हम लोगों ने ये टीएल जो है ना वो मार्क की थी, ये वाली, ठीक है। और मार्केट जो है ना उस टीएल के ऊपर आगे एविडेंस दिया, और फिर यहीं से जो है ना वो ऊपर निकल गई है। अब हमारे पास जो है ना, मैं अगर आप लोगों को एक मेजर इसकी जो है ना वो मूव की बात करूँ ना, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो है ना ये वाली अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके जो है ना वो लंबी एंट्री हमें देगी, ठीक है। एक तो हमारे पास एंट्री ये है। सेकंड, अगर मार्केट नीचे आती है तो अगेन ये टीएल वैलिड है, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना इसको इसी टीएल
ऊपर जो है ना वो जाता हुआ एक दफा फिर से जो है ना वो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। मार्केट है कि इस टीएल को जो है ना वो अगेन रीटेस्ट करेगी और फिर जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर इसकी बात करें ना, ये अभी मैंने जो है ना वो टीएल मार्क की थी, ठीक है। तो देखें, ये छोटे टाइम फ्रेम की टीएल मार्क करने का पता क्या फायदा है? देखें, अब मैंने ये टीएल मार्क कर ली ना, अगर मार्केट इसकी क्लोजिंग नीचे दे देती है तो फिर मुझे क्लियर हो जाएगा कि यार मार्केट जो है ना वो हमारी जो है ना इस टीएल तक आना चाह रही है, ठीक है। इस टीएल तक इसने आते आते जो है ना वो तकरीबन कुछ 40 के पिप जो है ना वो नीचे आना है, और उतनी देर में जो है ना वो इस टीएल की जो है ना वो नीचे टीपी हो जानी है, वो ये कोई ये वाला जो है ना वो एरिया बनेगा, ठीक है। ये वाला एरिया, इसी एरिया में आके वो वाली टीएल जो है ना वो अगेन वैलिड हो जाएगी, मतलब मार्केट जो है ना इस एरिया में आके इस टीएल को जो है ना वो टच करेगी, ठीक है। और उतनी देर में जो है ना इस टीएल की टीपी भी हो जाएगी, क्योंकि M15 की टीएल है और इसकी रेंज जो है ना वो यही कोई 30 से 40 पीपी होती है, जो इसने जो है ना वो 58 से जब आएगी 13 तक तो इसकी रेंज जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एनालिसिस, छोटी छोटी टीएल्स, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करने का फायदा ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि मार्केट जो है ना अभी बड़े टाइम फ्रेम का कौन सा जो है ना वो पॉइंट जो है ना वो अचीव करने जा रही है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इसका वेट करना है, वापस इसको इस एरिया में आने देना, फिर यहाँ से आके जो है ना इसको ट्रेड करेंगे। अभी देखिए मार्केट ने इस एरिया से स्पाइक दे दिया इस टीएल से, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था ना कि क्लोजिंग, अब आप लोग ये देखें कि M15 की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस टीएल से ऊपर हुई है। अगर मार्केट इस टीएल से नीचे भी क्लोजिंग दे सकती थी ना, तो मार्केट ने जो है ना इस टीएल से ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग दी है, इसका मतलब है ये टीएल स्टिल वैलिड है, ठीक है। अगर ये मार्केट को इसी तरह बाउंस करती रही तो फिर हमारा ये वाला सिनेरियो जो है ना वो नहीं होगा पॉसिबल, फिर कौन से वाला होगा, फिर ये हमारा ऊपर वाला जो है ना वो सिनेरियो पॉसिबल होगा। तो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, चाहे टीएल हो, हमेशा जो है ना हमें जो पता चलता है ना कि मार्केट वहां से उसको ब्रेक कर गई है, ये ऊपर जाएगी, कब पता चलता है? जब मार्केट उस उसी टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग होती है, बेसिकली क्लोजिंग ने डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर। क्रैश 300 के ऊपर हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया हुआ था, मार्केट ने थोड़ा सा उसमें फेक आउट दिया है। ये इस पेयर की जो है ना वो थोड़ी सी खासियत है, ये मेजर पेयर जो है ना उनको अक्सर जो है ना वो फेक आउट दे देता है, ठीक है। अब जो है ना, अब इसने जो है ना वो फेक आउट देके नीचे आ गया, ठीक है। अब चूंकि मार्केट नीचे आ गई है इस जो है ना रेजिस्टेंस से, ठीक है, अब स्टिल ये वैलिड है और हम लोगों ने भी कल यही एरिया इसी तरह मार्क किया था, ठीक है। अब हमें जो है ना वो पता क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना क्या है कि इसकी जो है ना वो जल्दी से जो है ना वो एरिया मार्क करें। ये फेक आउट वाला है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो रेजिस्टेंस की जो लाइन है ना वो ये बन रही है, ये हिस्ट्री की लाइन है, ठीक है। अब हमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर मार्केट की कुछ मूव्स चाहिए, यानी कि मार्केट थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे इस तरह का कोई गेम करे हमारे साथ, ताकि हमें जो है ना वो मेक श्योर कर लें और हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई मार्केट जो है ना वो यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना दी है, अब सेलर्स मार्केट ने इकट्ठे कर लिए, अब मार्केट जो है ना यहाँ से फिर ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसमें जहाँ इसका वेट करना है थोड़ा सा, मार्केट यहाँ पे रुक गई है, अब हमने सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है कि इसके अंदर सेलर्स का वॉल्यूम आ जाए, फिर इसको ट्रेड करेंगे इसी एरिया के अंदर से, ठीक है। अब क्रैश 500 के ऊपर, क्रैश 500 की अगर मैं कल की बात करूँ ना, तो ये देखें ये वाला एरिया, ये कल हम लोग कल इसी जगह पे थे हम लोग, ये हम लोगों ने जो है ना वो एरो मार्क किया था। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, भाई हम लोग डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसमें से हमारे एनालिसिस जो है ना वो हर पेयर के जो है ना वो करेक्ट नहीं होते हैं। बाज़ में मार्केट ऊपर से ही चली जाती है, बाज़ मार्केट आती ही नहीं है, बाज़ के मार्केट जो है ना वो पूरे भी करती है। ये वाला जो है ना वो एरिया कल हम लोगों ने मार्क किया था, एग्जैक्ट मार्केट ने इसको फिल किया, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहाँ पे जो है ना स्विंग बना रही है, अब मार्केट ने जो है ना ये सारा एरिया आपका सेलिंग का था और मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ठीक है। अभी भी मार्केट जो है ना वही काम कर रही है। अभी देखिए ये वाला एरिया जो है ना ये स्टिल वैलिड है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी तो इसमें अंदर ना बाय बाय का जो है ना वो वॉल्यूम है, ठीक है। अब जिस जगह से मार्केट ने गिरना है ना, मार्केट वहां पे कोई 8-10 कैंडल सेल की बनाएगी, बेशक इस तरह रेंज में बनाए, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्केट ने ये रेंज बनाई है, उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो नीचे गिरी है। यानी कि पहले जो है ना मार्केट जो है ना अपने अंदर वॉल्यूम लेके आती है, ये सारी कैंडल्स वॉल्यूम लाने के लिए थी, फिर एक दफा से मार्केट ने वॉल्यूम शो करवाया है। अभी भी हम लोग यहाँ पे इसका वेट करेंगे कि मार्केट अपना वॉल्यूम जो है ना वो दिखाए, ठीक है। जब हम लोग वेट करेंगे ना तो हमें एक ये भी क्लियर हो जाएगा मार्केट इस जोन के अंदर वॉल्यूम दिखा रही है या इससे ऊपर जो है ना मेजर जोन पड़ा है उसके अंदर मार्केट वॉल्यूम दिखाती है। इन दोनों में से जहां पे मार्केट वॉल्यूम दिखाएगी वहां से हम लोग एंट्री लेके
नीचे आज हमारे पास ये दोनों ज़ोन जो है ना वो वैलिड रहेंगे। यहाँ पे जो है ना आज हम लोग C5 को जो है ना वो नीचे आता हुआ देखेंगे। ये या हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी या फिर हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी, ठीक है? अब आ जाते हैं जी वोलेटिलिटी V75 के ऊपर। अच्छा, अगर मैं वोलेटिलिटी V75 की बात करूँ ना, तो इस टाइम अगर आप लोग देखें ना तो वोलेटिलिटी एक यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है? और एक जो है ना वो आप इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये इस टाइम जो है ना रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। अब हम लोगों ने पता क्या करना है, अब मार्केट जो है ना ये देखिए मार्केट ने जो है ना ये एक सपोर्ट भी बना दी है आप लोगों की। अगर आप लोग इसको ऐसे मार्क कर लेना तो मार्केट ने ये सपोर्ट ज़ोन बना दिया है एक माइनर। वही हम लोग बात कर रहे थे ना कल कि भाई ये बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री है D1 की जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ी है। अगर इसने नीचे आना ना तो मार्केट ये स्विंग बनाएगी। अभी ये देख लें स्विंग बनाने उसने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने ये देखना है कि मार्केट को इस एरिया के अंदर से ना रिजेक्शन हो। और रिजेक्शन देखें, डायरेक्ट रिजेक्शन कभी भी नहीं होती है। ये देखें जब मार्केट ने यहाँ से गिरना था ना तो उसने कितना यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो दिखाया है, वेट किया है। आज भी अगर मार्केट ने इस एरिया से नीचे गिरना है ना तो वो यहाँ पे आके हमें वॉल्यूम दिखाएगी, यहाँ पे रेंज बनाएगी। रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो एविडेंस दे के यहाँ से नीचे गिरेगी। जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगी ना तो फिर हम लोग इसको यहाँ से सेल करके यहाँ तक जो है ना वो अपनी टीपी करवा सकते हैं बड़ी में, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एंट्री लें और अपना टारगेट लेके निकल जाए तो भी आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना आज सेलिंग के लिए एरिया रहेगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने वेट करना है इसका प्रॉपर यहाँ पे एविडेंस बनने देना है। डाइवर्जेंस बने, कोई पैटर्न बने, नहीं बनता है तो मार्केट जो है ना वो सेल की कैंडल जो है ना 8-10 हमें कैंडल जो है ना यहाँ पे दिखाए जस्ट लाइक दिस, ठीक है? तो फिर मार्केट जो है ना वो कैंडल किस तरह दिखाएगी, मार्केट हैम इन्वर्टेड हैमर बनाएगी, डोजी बनाएगी, जिससे ये शो होगा कि ये बाय का जो वॉल्यूम है ना ये कैंसिल हो गया, अब सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। देन हम लोग जो है ना इस एरिया को वैलिड मान के ट्रेड करेंगे। जल्दी से मुझे बताएं कि जो है ना वो ये देखें जरा जल्दी से, छोटा सा स्पाइक लग गया जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम है, मार्केट जो है ना वो वॉल्यूम दिखा रही है। डेफिनेटली मार्केट ने दिखाना था क्योंकि हिस्ट्री की जो है ना वो सपोर्ट थी। तो अब आप लोग जो है ना वो मुझे कोई पेयर अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोई और सजेशन हो आप लोग वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।